एक टर्म आप सभी लोगों ने लगभग सुन के रखा होगा, कई बारी पूछते भी हैं, हजारों सवाल लोगों के आए हमारे पास कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है और अर्ली इंटरवेंशन का रोल ऑटिज्म या इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो हैं उस केस में क्या होता है। आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्ली इंटरवेंशन इन ऑटिज्म किड्स। और इसके साथ साथ क्या है ना कि अर्ली इंटरवेंशन का क्या क्या रोल हो सकता है, कितने हद तक वो कारगर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में बात करते हैं। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। हरियाणा से एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा, 1.5-2 साल का बच्चा है वो, और उसकी मदर बहुत परेशान थी। उन्होंने वीडियो देखा था, उसके बाद उनको लगा कि बात करना चाहिए मेरे से। उन्होंने बात किया, उसके बाद बच्चे का कंसल्टेशन वगैरह किया गया, उसके बाद उनको ऑनलाइन सेशन में जोड़ा गया। ऑनलाइन सेशन में लगभग 1.5-2 महीने वो रही, लेकिन बच्चे की मदर परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी कि कोऑपरेट नहीं करता। बच्चा सेशन में भी हमने देखा कई बारी कि वो हाथ चला देता है, कुछ भी कराने जाओ अपनी मम्मी पे हाथ चला दिया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, बैठता नहीं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता। ये सिचुएशन केस डायग्नोज किया गया तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और बॉर्डर लाइन ऑटिज्म वो केस है। ऑटिज्म उसको क्लासिकल ऑटिज्म में रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि उस तरह के सिम्टम्स नहीं हैं। पहले सब कुछ चीज़ें सही थी, बाद में जाके कुछ कुछ चीज़ें ये हुई हैं, तो एक्स्ट्रा लाड दुलार, एक्स्ट्रा स्क्रीन एक्सपोजर, सोशल इंटरेक्शन की कमी, ये सारी चीज़ों के साथ में उसमें प्रॉब्लम डेवलप हुई। तो खैर जो भी रहा, अब उस बात पे नहीं जाते हैं। 2 महीने में, मतलब 1.5 या 2 महीने जो भी हुआ, उसमें कुछ कुछ चेंजेज आए, लेकिन उस जितना होना चाहिए नहीं हुआ, क्योंकि कम एज में रिकवरी जल्दी होती है, ये हमेशा हम भी कहते हैं। उस केस में ऐसा नहीं हो रहा था। हमने उनके पेरेंट्स को बोला, बीच बीच में जब भी ये होता है 10-15 दिन पे उसका रिव्यू सेशन जब ले रहे थे, हमने बोला कि आपको हमारे सेंटर में आना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह के लिए फिजिकली विजिट कीजिए। उन लोग बात माने, पटना आए। अभी प्रेजेंट में वो लोग हैं हमारे यहाँ, और वो लास्ट वीक आए थे, 1 सप्ताह रहे। बच्चे का 1 सप्ताह के बाद रीअसेसमेंट किया गया, मतलब फाइनल फिजिकल एग्जामिनेशन 1 सप्ताह तक किया जाता है, उसमें थेरेपी वगैरह चलते रहती है, और फिर रीअसेसमेंट किया गया। बच्चे में वही बॉर्डर लाइन ऑटिज्म का सारा साइन सिम्टम, मतलब उसी तरह के कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, इसलिए वो क्लासिकल ऑटिज्म में नहीं है, और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उस बच्चे में। तो इस पे ये हुआ, हमने रीअसेसमेंट किया, उनको सारी चीज़ें समझाई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी कि ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। फिर उन लोग के दिमाग में कुछ आया कि उन लोग पूछ रहे थे कि मतलब अगर हम लोग फिजिकली कंटिन्यू करें, हरियाणा से आप समझ रहे हैं 1000-1200 किलोमीटर दूर आना और फिर अपना घर छोड़ के यहाँ रहना, ये सारी चीज़ें। तो वो लोग फिजिकली अगर हम रहते हैं, वैसे मदर का कहना था कि सर फिजिकली अगर रहते हैं तो इस कितना बेनिफिशियल होगा ऑनलाइन सेशन या फिजिकल सेशन। तो सारी बातें ऑनेस्टली, जैसा हम वीडियो में बताते हैं, हमने सारी बातें समझा दी कि यहाँ आप रहते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, कम एज है बच्चे की, आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा क्योंकि एक्स्ट्रा पैम्परिंग में रहा है, ओवर केयर बच्चे का किया गया है। अब जब से आपको प्रॉब्लम पता चली, आप दिन रात उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, इसलिए हर चीज़ से उसको डांटते टोकते हैं, इसलिए बच्चा इरिटेट होता है, आप पे हावी होना चाहता है। यहाँ रहेगा, यहाँ अलग माहौल है, इसमें ये होगा। और आज मुश्किल से 9-10 दिन हुआ होगा बच्चे का, और इस 9-10 दिन में ही बच्चा, स्टार्टिंग के 3-4 दिन वो आया, बैठा, रोते रहा, अपनी मम्मी को मारते रहा। हमने देखा, ऑब्जर्व किया उसको, तो वो बार बार अपनी मम्मी को मारते रहता था, भागना चाहेगा, मारना चाहेगा, नोचना चाहेगा, ये सारी चीज़ें, सामान उठा के फेंकना, सारा सामान उठा के फेंकते रहता था सिर्फ इन 9-10 दिनों में। और उसके पेरेंट्स भी ये वीडियो देखेंगे तो वो अपना ज़रूर ये करेंगे।
इन 9-10 दिनों में बच्चा काफ़ी हद तक स्थिर हो गया, वो आके बैठता है, उसको कुछ कुछ एक्टिविटी उसके पसंद की करे, जैसे जिम बॉल पे उसको रोलिंग कराया गया, थोड़ा आगे पीछे ये कराया गया, बच्चा हंस रहा है, खुश होता है, आते के साथ खेलना शुरू करता है और अपनी मम्मी को अब नहीं खोजता बिल्कुल, और एकदम बैठ के मस्ती में अपना ये करते रहता है और बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूव हो रही हैं। ये बताने के पीछे मकसद ये था ना कि एक तो बहुत कम एज है उसकी, स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स को समझ में आ गया कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उतने अवेयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब तरह से बातचीत से काफ़ी मतलब कि ये हैं, तो एक लगता है ना कि कुछ लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, तो समझ में आ जाती है चीज़। तो उन लोगों को समझ में आ गया, समय रहते वो हमारे पास आ गए और बच्चा अब इम्प्रूव कर रहा है। वो 1-2 महीने के लिए स्टे कर गए हैं फिजिकली, ये के लिए वो लोग एग्री किए, और ये डिसीजन उनका सबसे सही डिसीजन रहा, क्योंकि हो सकता है कि घर जाते फिर यहाँ आके तो बच्चा कोऑपरेट करने भी लगा था थोड़ा थोड़ा, घर जाते हो सकता है उस माहौल में रहे, उसमें पेरेंट्स पे हावी होने लगे तो फिर कोऑपरेट ना करे, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती थी। अब यहाँ रह जाने से ये हो रहा है कि अब बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लगी। तो ये सब जो इम्प्रूवमेंट हो रही है सिर्फ 9-10 दिनों में, सिर्फ इसलिए कि बच्चे की एज कम है और पेरेंट्स का डिसीजन क्विक है। पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हमको ये करना है, यहाँ से 1000-1200 किलोमीटर दूर जाना है, भरोसा करके आना है, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पटना में वो आए, यहाँ अनजान जगह में रह रहे हैं, उसके बाद सिर्फ बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, और जब आए उनको समझ में आया कि हाँ यहाँ है तो सही हो रहा है, ये चीज़ें ये हो रही हैं, सब चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं, तो इसके बाद भी ये डिसाइड करना कि हम 1-2 महीने यहाँ रह जाते हैं कि बच्चा इम्प्रूव कर, बच्चे की बेहतरी के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को से कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि अपने एक कंफर्ट जोन में मैक्सिमम लोग, तो दुनिया में 90-95% लोग तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो गरीब है, इसलिए वो सारी चीज़ें। जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया तो कोई बड़ा रेसलर बन गया, कोई बड़ा एक्टर बन गया, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। आप अपने बच्चे के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप अपने बच्चे की लाइफ सिक्योर कर पाते हैं, नहीं तो आप अपने बच्चे के लिए ही कमा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी हमने जी ली अपने माता पिता के पैसों पे ज़्यादातर, वो हमारी ज़िंदगी थी जब तक उनसे पैसा मिल रहा था। अब हम जो कमा रहे हैं ये हम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते, अब हम आगे के जनरेशन के लिए करते हैं। तो जिस जनरेशन के लिए हम पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं वो जनरेशन उसको संभालने लायक तो हो, अगर उसको संभालने लायक वो जनरेशन नहीं है, वो बच्चा हमारा नहीं है, तो हम ये धन अर्जन कर किसके लिए रहे। अगर ये बात समझ लिया जाए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम लगती है, बिना समय गंवाए आप कहीं आसपास में कोई न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर जाएं, वहाँ बच्चे का असेसमेंट कराएं, समय किल ना करें, और असेसमेंट कराने के बाद क्या करें कि आप बच्चे के लिए जो जो चीज़ें करनी है, थेरेपी उसके लिए सही वो शुरू कर दें। मल्टीपल थेरेपी कभी भी ना करें, सिर्फ एक थेरेपी करें, उससे ही बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। और ये हमने कई सारे वीडियो में बताया है कि बच्चे की जो नीड है, नीड बेस्ड थेरेपी करें, और नीड बेस्ड थेरेपी में सही से डायग्नोसिस ज़रूरी है। डायग्नोसिस सही होगा तभी प्रोग्नोसिस के चांसेस अच्छे हैं, तो वो मतलब पॉजिटिव प्रोग्नोसिस मतलब सुधार। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अर्ली एज में अगर बच्चे की कंडीशन समझ में आ गई तो क्या है कि क्लासिकल ऑटिज्म में एंटर नहीं करने दिया जाता है, पहले ही उसको क्योर कर लिया जाता है। और हम हमेशा से ये कहते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच ये है ना कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जाए, कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन किया जाए। लाखों सेंटर्स होंगे दुनिया में, जिसमें से 90,000 सेंटर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ मल्टीपल थेरेपी सेशंस में बच्चों को डालना चाहते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं उसको स्पेशल एजुकेशन करा रहा, उसको डिग्री कॉलेज में जाना,
उसको ABA और क्या क्या स्पीच थेरेपी करा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो बोलेगा कैसे यार, पढ़ेगा कैसे, ये बात कब समझोगे। और पेरेंट्स भी नहीं समझना चाहते हैं, उनको लगता है कि, और फिर बाद में कहते हैं कि हमको ठग लिया, हमको लूट लिया। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। आप अगर अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो समय मत गंवाइए। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, वो मैनेजमेंट के नंबर पे आप कॉल मैसेज करके प्रोसीजर जान सकते हैं, कैसे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बच्चे का कंसल्टेशन करा लें, उसके बाद फर्दर सेशंस के लिए कैसे ये करना है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस करें आप। और आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट की गारंटी पहले महीने से ही है। और ये हम इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि बच्चे के लिए एविडेंस बेस्ड अप्रोचेज हम लोग अप्लाई करते हैं। बच्चे की जो नीड है वो सिर्फ पेरेंट्स की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो जितना अर्ली समझ में आ जाए, समय मत गंवाइए, बच्चे के लिए सही थेरेपी कराइए। नहीं तो फिर क्या होगा कि फ्यूचर में हमेशा आप झेलेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ डेली, सैकड़ों बच्चे हैं, उसमें से 10-15 ऐसे हैं पेरेंट्स कि रोज़ ये करते हैं कि नहीं हमसे हैंडल हो पा रहा नहीं। हम क्यों? क्योंकि 7-8 साल 10 साल 12 साल के एज का बच्चा हो गया, नहीं संभल रहा उनसे, उनको मार दे रहा, उनको नोच के भाग जा रहा, उसको नहीं समझ आ रहा बच्चे को, तो वो बचना चाहता, उसको ज़बरदस्ती पकड़ेंगे तो वो भागना चाहता, इसलिए वो भाग लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम तो पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते हैं। तो इन सारी बातों को आप समझें, और अगर लगता है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो बिना समय गंवाए आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे साथ जुड़ लें। आसपास में कोई सही थेरेपी सेंटर मिले वहाँ चले जाएं, लेकिन बच्चे के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस में ही वर्क करें। अपने से एक्सपेरिमेंट ना करें। बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज देख के एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, रैंडमली कहीं से कुछ भी करते हैं, और उसकी वजह से भी बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो सब लोगों को समझ में आ रहा है। ठेठ हिंदी में तो हम बोलते हैं, इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो भगवान ही मालिक है, फिर क्या कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।